इसको पढ़ते हैं मेरे साथ, पढ़िए आप। क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है और दूसरी लीनियर इक्वेशन मुझे खुद से लिखनी है और टू वेरिएबल्स में लिखनी है, क्योंकि मुझे चैप्टर का नाम ही टू वेरिएबल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि टू वेरिएबल्स में लिखनी पड़ेगी। तो वो बता रहा है कि पहले एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है कि मेरी एक इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाए, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए। मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन। 2x जो मुझे गिवन है, 2x प्लस का 3y इक्वल टू माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो मैं ये चीज़ें कहाँ से निकालूंगा? मैं अपने जो इंट्रोडक्शन में सीखा हुआ है वहाँ से देखूंगा कि मुझे पता है इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में A1/A2 का रेशियो B1/B2 के रेशियो के इक्वल नहीं आता है। तो मेरे इस क्वेश्चन के n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं, बस ये ध्यान रखना कि ये रेशियो सेम नहीं आना चाहिए। तो मैंने क्या करा, सपोज करो मैंने लेट कर लिया सेकंड लीनियर इक्वेशन अपने पास से कि x माइनस का बाई है, मान लिया x माइनस का बाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और B2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1। C2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। यहाँ पर मेरा पहली जो हमें इक्वेशन गिवन है वहाँ से A1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। B1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। C1 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 8। ये मैंने इसको इक्वेशन बनवाना है, अब लिख दे रहा हूँ, कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये पहली जो मुझे गिवन है इक्वेशन, मैंने उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। जो अज्यूम करी है मैंने उसको इक्वेशन नंबर 2। तो उसके कोफिशिएंट A2 B2 एंड C2 हो जाएंगे। ठीक है। अब मैंने चेक करा कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है। तो चेक करते हैं A1/A2 कितना आ रहा है। A1 मेरे पास कितना है, 2। 2 डिवाइडेड बाई A1 कितना है मेरे पास, 1। 1 कितनी वैल्यू आ गई, 2। B1/B2 निकालता हूँ मैं। B1 कितना है मेरे पास, 3। 3 B2 कितना माना हुआ है मैंने, माइनस का 1। माइनस का 1 ये वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3। तो मैंने ये चेक करा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 क्या आ रहा है। तो ये किसकी कंडीशन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन होती है। यानी कि मैंने जो सेकंड इक्वेशन मानी है वो ठीक मानी हुई है। नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस में कह रहा है कि मुझे ऐसी इक्वेशन लेनी है सेकंड वाली कि पैरेलल लाइन बन जाए। अच्छा, तो इसको मैं इक्वेशन को लिख लेता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे कर रहा हूँ। इक्वेशन क्या है मेरी, 2x प्लस 3y माइनस का 8। 2x प्लस 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0। मैंने इसको क्या करा, ये मेरा सेकंड पार्ट है, मैंने इस इक्वेशन को 1 मान लिया। और A1 की वैल्यू 2 आ गई, B1 की वैल्यू 3 एंड C1 की वैल्यू माइनस का 8। अब मुझे पैरेलल लाइन बताना है। पैरेलल लाइन के केस में मुझे पता है क्या कोफिशिएंट का रेशियो क्या होते हैं। वहाँ पर होता था मेरा A1/A2 और B1/B2 का रेशियो तो इक्वल होता था, लेकिन ये C1/C2 के इक्वल नहीं आता था। कुछ भी मान सकता हूँ मैं, मैंने क्या मान लिया, यही मान लिया। लेट सेकंड इक्वेशन बी 2x प्लस का 3y प्लस का 0 इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन 2 हो गई। कुछ भी मान सकता हूँ, किसी को 1 मानना है, 2 मानना है, 3 मानना है, जो भी मान सकते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा C1/C2 B1/B2 और A1/A2 तीनों इक्वल नहीं आ जाए। अगर तीनों इक्वल आ गए तो मेरी कौन सी लाइन बन जाएगी, वो कोइंसिडेंट लाइन बन जाएगी। तो मैंने यहाँ से A2 कितना आ गया, 2। B2 कितना आ गया मेरे पास, 3 एंड C2 कितना, 0। लिख लिया। मुझे पता है पैरेलल लाइन के केस में A1/A2 कितना का रेशियो कितना आ रहा है। A1 मेरे पास 2 और A2 भी कितना, 2। 2/2 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1। B1/B2 का रेशियो चेक करा मैंने, B1 कितना है, 3। और B2 भी कितना है, 3। 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, 1। C1/C2 निकाला, कितना आ गया, माइनस के 8/0, जो कि होता है नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट भी बोल देते हैं। तो A1/A2 B1/B2 के तो इक्वल है, लेकिन ये वैल्यू C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो ये कौन सी लाइन्स आ गई मेरी,
पैरेलल लाइन आ गई। अब नेक्स्ट ऐसे ही मुझे तीसरा इसका क्वेश्चन का पार्ट है कि कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन बनानी है। तो उसमें तो और आसान है, जो इक्वेशन ये है, बाद से मैं क्या करूँगा, इसको 2 टाइम्स मान लूँगा, 4x मान लिया, इसको 6y मान लिया, इसको मैं माइनस का 16। तो तीनों का तीनों रेशियो क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। वो हमें खुद सा ट्राई करना है। नया क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन पढ़ लीजिए जल्दी। फिर से ग्राफ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। x माइनस वाई प्लस का 1 इक्वल टू 0 है। एंड दूसरी इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस का 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0 है। मुझे क्या करना है, मुझे इन लाइंस को ग्राफ पर प्लॉट करना है, और एक्स एक्सिस को कंसीडर करते हुए मेरा एक ट्राइंगल फॉर्म करे बनेगा। तो वो बोल रहा है उस ट्राइंगल के मुझे कोऑर्डिनेट बताना है, क्या क्या कोऑर्डिनेट होंगे, देखते हैं। तो मैंने क्या करा, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 1 कर लिया। ऐसे ही यहाँ से 3x प्लस का 2y इक्वल टू प्लस का 12 हो गया जी। मैंने यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल ली, टेबल बनाई। कैसे करते निकालते थे हम, एक बार x को 0 रखेंगे और एक बार y को 0 रखेंगे। x को 0 रख दिया, y को 0 रख दिया। जब मैंने x को 0 रखा तो y की वैल्यू देख ली मैंने, 0 माइनस का y इक्वल टू माइनस का 1। तो माइनस का y इक्वल टू माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 1। जब मैंने x को 0 रखा तो मेरी y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब मैं y को 0 रख रहा हूँ, तो मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, कितनी आ रही है, x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1। तो x की वैल्यू माइनस का 1। सेम मैंने यहाँ पे करा, टेबल बना लेता हूँ। टेबल बना लेंगे तो हमारे लिए काम आसान हो जाता है, और कंफ्यूजन नहीं होता कोऑर्डिनेट लिखने में। ग्राफ पे प्लॉट करने जा रहे होते हैं। एक्स बाय 0, एक बार एक्स को 0 लूँगा, एक बार बाई को। ये फुली मेरी चॉइस के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मैं क्या लेना चाह रहा हूँ। मैं माइनस के इनफाइनाइट से लेके प्लस के इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ। ये पूरे मेरा मर्जी पर डिपेंड कर रहा है। तो मैंने ले लिया 0,0 ले लिया। यही क्यों लिया, क्योंकि इनसे मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। वो मुझे कैसे पता चल रहा है, अगर मैं एक्स की जगह 0 रख दूंगा तो ये वाला टर्म 0, ये बचा 2y। टू मेरा टू जो मेरा 12 को कैंसिल आउट करता है 6 टाइम, तो मेरा ये 6 आ जाएगा। ये मैंने 6 से लिख दिया। ऐसे ही जब मैंने बाई को 0 रखा तो ये टर्म 0, 3 जो है 12 को कैंसिल आउट करता है 4 टाइम, तो ये मैंने 4 आ गया। अगर यहीं ऐसा कोई ऐसा टर्म होता, सपोज करो 5 होता और 7 होता, तो मैं एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू ले रहा होता कि मेरा कैंसिल करने पे जो नंबर बचता है, कैंसिल करने पे कोई पॉइंट की वैल्यू ना आ जाए, पे ग्राफ में मुझे दिक्कत होती है। ये आसान प्रोसेस है, हम सीख जाएंगे, 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे। मैंने ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट कर ली। फिर मैंने देखा कोऑर्डिनेट्स मेरे 6 तक जा रहे हैं, तो बन बन का ही यूनिट का ही ले लेता हूँ। 1 2 3 4 5 एंड 6। एक और ले लेता हूँ 7। ये मेरा एक्स एक्सिस। 1 2 3 4 5 6, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, -1 -2 -3 -4। ये एक्स है। मैं पहले फर्स्ट इक्वेशन की लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि इक्वेशन मेरे पास क्या है, एक्स माइनस का बाई प्लस का 1 इक्वल टू 0। उसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स 0 पे बाई कितना आ रहा है, 1। एक्स 0 पे बाई कितना आ रहा है, 1। ये आ गया मेरा 0,1। बाई 0 पे एक्स कितना आ रहा है, माइनस का 1। बाई 0 पे एक्स कितना आ रहा है, माइनस का 1 0 माइनस का, ये मेरा कोऑर्डिनेट आ गया। मैं लिख दूंगा -1,0। इन दोनों को मैंने ड्रॉ कर मिला दिया। नेक्स्ट मेरा, ये मैंने लाइन बता दी किसकी लाइन है, ये मेरी एक्स माइनस वाई प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 की लाइन है। नेक्स्ट वाली इक्वेशन की लाइन को ड्रॉ करता हूँ। एक्स 0 पे मेरा कितना, बाई कितना है, 6। एक्स 0 पे बाई कितना है, 6। ये वाला पॉइंट
0,6 कोऑर्डिनेट। ऐसे ही बाई जीरो पे एक्स, मेरा बाई एक्स कितना है 4, बाई जीरो पे एक्स कितना है 4, ये कोऑर्डिनेट। तो 4,0 जो मेरा, तो मैंने इनको ड्रॉ कर दिया, मिला दिया पॉइंट को। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब मैंने ये इक्वेशन प्लॉट कर ली ग्राफ पे, तो मेरा एक ट्राइंगल फॉर्म करेगा। एक ट्राइंगल बनाना है विद द एक्स एक्सिस को लेते हुए, एक्स एक्सिस को लेते हुए मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। तो मेरी ये एक्स एक्सिस ये, तो मैंने ये पूरा रीजन ले लिया। ये आ गया। अब वो बोल रहा है कि जो मेरा ट्राइंगल बनना है उसके मुझे कोऑर्डिनेट लिखने हैं, उसके वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट लिखना है। वर्टाइसिस मतलब एंड पॉइंट। ये ट्राइंगल ए बी सी नेम दे दिया इसको। तो ए के कोऑर्डिनेट में जो है, क्या करूँगा मैं, जहाँ पर ये एक्स एक्सिस पर जहाँ पर भी कट कर रहा होगा, मैं जब सही से ग्राफ बनाऊंगा तो सही से पता चल जाएगा। और बी के मुझे पता है क्या है, -1,0। और सी के कोऑर्डिनेट क्या है 4,0। ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमने ये अपनी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। इसमें मैंने आपको दो या तीन क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं। अगर किसी बच्चे को उसमें कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।